स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डीएसएसबी फार्मासिस्ट का है, 2015 में हुआ है। और हम लोग जो 15 क्वेश्चंस करके पढ़ रहे हैं ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जाकर के, फॉलोइंग ड्रग्स इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पार्किंसन क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। पार्किंसन का मतलब होता है इट इज़ एन एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, ट्रिमर एंड हाइपोकाइनेसिया। ठीक, with secondary manifestations like defective posture and gait, mask like face and dementia। ये होता है एंटी पार्किंसन ड्रग्स, पार्किंसन की डेफिनीशन है। और इसी के तहत एंटी पार्किंसन ड्रग आएंगी, यानी जो ये सारे सिम्टम्स को कम करती हैं ह्यूमन बॉडी में उसको कहते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग्स। और उनमें से एक है बेंजट्रोपिन। बेंजट्रोपिन जो है उन्हीं में से एक मेडिसिन है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि बेंजोट्रोपिन जो है वो यूज़फुल होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एनेस्थेटिक इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल एनेस्थेटिक। ऐसा एनेस्थीसिया, ऐसा एनेस्थेटिक जिसको हम लोग यूनिवर्सल एनेस्थेटिक कहते हैं, मतलब हम कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी दूसरे एनेस्थेटिक की जगह पर भी हमको वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर वो नहीं है हमारे पास, यूनिवर्सल एनेस्थेटिक है ये। यूनिवर्सल का मतलब किसी भी एनेस्थेटिक की जगह हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जगह आएगा लीडोकेन। जो आंसर है वो लीडोकेन एक ऐसा हमारा एनेस्थेटिक है जिसको हम लोग यूनिवर्सल एनेस्थेटिक कहते हैं। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंडिकेट द रिवर्सिबल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर। देखिए, कोलिन स्ट्रेस जो इनहिबिटर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो इसमें से देखिए कौन सा आएगा, फाइजोस्टिगमिन। आप लोग देख सकते हैं फाइजोस्टिगमिन जो है वो आपका रिवर्सिबल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स में आता है। ठीक है, और फाइजोस्टिगमिन के साथ साथ क्या आता है आप लोग ये भी जान लीजिए। फाइजोस्टिगमिन के साथ साथ नियोस्टिगमिन, गैलेंटामाइन, एंड्रोफोनियम है ना, पायरिडिगोस्टिगमिन है ना, ये सारे जो है इसी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कॉज। आपसे कहना है कि ऐसी ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक्स जो हमारा सिस्टम होता है उसकी तरह काम करती हैं। माइमेटिक का मतलब उसकी तरह काम करने वाला, मतलब किसी जिससे हम लोग तुलना कर रहे हैं। पैरासिम्पैथो है यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से हम लोग तुलना कर रहे हैं कि ऐसी ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेट, माइमेटिक का मतलब उसकी तरह काम करने वाला, यानी पैरासिम्पैथेटिक की तरह काम करेगा। ठीक है, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या करती हैं तो आप बताएंगे ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या हो गया जाकर के, डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह काम करने वाली दवाओं को क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। और इनका रोल क्या होता है, ये क्या करती हैं, ये ब्रेडिकार्डिया करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखिए, माइमेटिक का मतलब क्या होता है, उसकी तरह काम करने वाला। ठीक है, जिस जिस वर्ड के पहले माइमेटिक, जिस वर्ड के बाद में माइमेटिक लगा होगा उसका मतलब होता है कि उसी की तरह काम करने वाला। जैसे इसमें कोलिनो है तो यानी एसिटाइल कोलिन की बात हो रही, और माइमेटिक का मतलब उसकी तरह काम करने वाला। ठीक है, यानी एंटी कोलिन स्ट्रेस आप समझ लीजिए। ठीक है ना, तो इसमें जो आंसर है वो आ जाएगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जिसका एक्शन जो है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, तो होता है एसिटाइल कोलिन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। ड्रग्स कॉजेज ब्रोंकोडाइलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन। आपको बताना है ऐसी ड्रग जो कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है लेकिन उसका हार्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप बताएंगे टर्बूटालिन। टर्बूटालिन एक हमारी ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कफ के में रिलैक्स के लिए, खांसी आ रही है उसमें रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, ब्रीथिंग शॉर्टनेस हो रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उनको डायलेट कर देता है।
ट्रब्यूटालिन, ठीक है। लेकिन ये हार्ट पे कोई जो है इफेक्ट नहीं करता है। इफेक्ट क्या, अफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट द सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, यानी जो सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह काम करे, विच इज कंबाइंड विद अ लोकल एनेस्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ नर्व ब्लॉक। आपको बताना है एक ऐसी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग का नाम जो कि जब कंबाइंड हो जाती है किसी लोकल एनेस्थेटिक के साथ, तो वो उसका जो ड्यूरेशन होता है नर्व ब्लॉकिंग का, यानी पेन का जो सेंसेशन है उसको, जो पेन का सेंसेशन ब्लॉक कर देता है, उसका टाइमिंग बढ़ा देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई हम लोगों ने लोकल एनेस्थेटिक लगाया तो वो क्या करेगा कि 10 मिनट के लिए लॉस ऑफ सेंसेशन कर देगा, स्पेशली पेन, यानी आप कट करिए, पिट करिए, कुछ भी करिए बॉडी में, आपको समझ में नहीं आएगा 10 मिनट तक। लेकिन अगर हम इस 10 मिनट के टाइम को बढ़ाना चाहें, बढ़ा करके 15 मिनट करना चाहें, तो हम लोग किस सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग को उसमें मिक्स करेंगे, तो आ जाएगा इपिनेफ्रिन, ठीक है। इपिनेफ्रिन को किसी भी लोकल एनेस्थेटिक में मिक्स करिए और उस लोकल एनेस्थेटिक का ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इपिनेफ्रिन का सेकंड नेम क्या है, इपिनेफ्रिन का सेकंड नेम होता है एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रीनलिन। देखिए एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, यानी इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंडिकेट द एजेंट ऑफ चॉइस इन द इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। आपसे पूछ रहा है एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए हम लोग कौन सा एजेंट इस्तेमाल करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इमरजेंसी में, तो आप बताएंगे इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन का मतलब एड्रीनलिन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दें तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये और जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया वो, ठीक है। तो इपिनेफ्रिन यानी एड्रेनलिन का इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी थेरेपी में एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन में। अब आपको बताना है इंडिकेट द एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग विच इज रॉल्फिया एल्केलॉइड। ऐसी ड्रग जो रॉल्फिया एल्केलॉइड से प्राप्त करी जाती है और क्या काम करती है, एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी एड्रीनलिन को एंटागोनाइज करेगी, क्योंकि एड्रीनो रिसेप्टर क्या सीक्रेट करेंगे, एड्रीनलिन सीक्रेट करेंगे और उसी एड्रीनलिन को वो एंटागोनाइज कर देगा, तो ये आ जाएगा रेसरपिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंडिकेट द एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग विच इज अ रॉल्फिया एल्केलॉइड्स रेसरपिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। हिप्नोटिक्स ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट। आपको बताना है जो हिप्नोटिक्स ड्रग होती हैं उनका इस्तेमाल किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। जैसे सपोज दैट कोई ओल्ड एज पेशेंट है या कोई न्यू कमर है, तो कभी कभी किसी को टेंशन हो गई, सपोज दैट किसी को टेंशन हो गई, अब उसको जब टेंशन हो जाती है तो उसका माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसको रात में नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा है, ना दिन में सो पा रहा है, ना रात में सो पा रहा है, ठीक है, और ना ही किसी काम में मन लग रहा है, तो उसको दिक्कत हो जाती है। उसको क्या होता है कि उसका माइंड इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि वो प्रॉपर सो नहीं पाता है। तो हिप्नोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल यही होता है कि उसको जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर जो अब हो गया है, मतलब सोने से संबंधित जो दिक्कत आ रही है, भाई वो सो ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हिप्नोटिक्स ड्रग होती हैं, ठीक है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच हिप्नोटिक इज प्रिफर्ड इन पेशेंट विद लिमिटेड हिपैटिक फंक्शन। ऐसे पेशेंट जिनमें हिपैटिक फंक्शन मतलब लीवर का फंक्शन जो है लिमिटेड होता है, उसमें हम लोग कौन सी जो है हिप्नोटिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जॉल्पीडेम। जॉल्पीडेम क्या होता है, न्यूयर नॉन बेंजोडाइजिपिन्स ड्रग, ठीक है ना। ये न्यूयर नॉन बेंजोडाइजिपिन्स कैटेगरी की ड्रग होती है। जॉल्पीडेम, जॉलिप्लिन और जॉपिक्लोन, ये 3 दवाएं होती हैं, तो उसी में से एक आ गई जॉल्पीडेम। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच बारबिचुरेट्स इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। आपको बताना है बारबिचुरेट्स कैटेगरी की कौन सी मेडिसिन है जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है, तो बताना है थायोपेंटोल और इसी के साथ साथ मीथोएक्सीटोन, ठीक है। थायोपेंटोल और मीथोएक्सीटोन ये दोनों ही जो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13। द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज्ड टॉनिक स्टेटस इपिलेप्टिस। जो ऐसी आपको मेडिसिन को बताना है जो कि स्टॉप कर दे जनरलाइज्ड टॉनिक स्टेटस इपिलेप्सी को, तो आप सीधी बात करिए डाइजीपाम। डाइजीपाम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्टॉपिंग जनरलाइज्ड टॉनिक स्टेटस इपिलेप्सी, ठीक है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग आफ्टर लार्ज ओवरडोज इज।
अगर आप एंटी सीजर ड्रग ले लेते हैं, यानी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, वही जब आपको इपिलेप्सी हो जाए, मिर्गी जब आ जाए तो उसको सीजर कहते हैं। तो अगर आप एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो उसका ओवरडोज हो सकता है। ओवरडोज होने से क्या दिक्कत आएगी? रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, यानी जो रिस्पायरेशन है वो डिप्रेस हो सकता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पढ़ेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन पार्किंसन डिजीज़। आपको बताना है न्यूरोट्रांसमीटर जो इन्वॉल्व होता है पार्किंसन डिजीज़ में वो कौन सा होता है। ठीक है, तो आप बता दीजिए। एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स भी होता है, ग्लूटामेट भी होता है और डोपामीन भी होता है। ठीक, पार्किंसन में आपने पढ़ा ही होगा कि पार्किंसन में डोपामीन का तो बहुत ही बिगेस्ट रोल होता है। डोपामीन का जो है पार्किंसन में बहुत ही बिगेस्ट रोल होता है। ग्लूटामेट इसी के साथ एज वेल एज, और एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स जो है ये तो होता ही है। ठीक है, तो ये जो है तीनों हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि पार्किंसन में इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये 15 क्वेश्चंस बढ़िया लगे हों, अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।